पढ़िए यिर्मयाह 33 अध्याय 19 से आगे। फिर प्रभु का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। प्रभु यूं कहता है, ध्यान से सुनिए प्रभु क्या कहता है। मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी। कि तेरे वंश की गद्दी पर, कौन सी वाचा है? कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। मतलब तुम्हारी जातियां हमेशा इस दुनिया में राज करेंगी, बनी रहेंगी नहीं, खाली राज करेंगी, सदैव बने रहेंगे। और मेरी वाचा, मेरी सेवा टहल करने वाले लेवी याजकों के संग बंधी रहेगी। प्रभु कहता है मेरी वाचा को कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। जो वाचा मैंने दाऊद के साथ बांधी है कि तुम्हारे जो वंश हैं, तुम्हारे जो बेटे बेटियां, पोते पोतियां, आने वाले पीढ़ी के लोग हैं, वे सिर्फ बने नहीं रहेंगे, वे राज करेंगे इस दुनिया में। और मैं ऐलान करता हूं प्रभु का दर्शन के यहां बैठे हुए बच्चों के, उनके बच्चे, और फिर उनके बच्चे, और फिर उनके बच्चे इस दुनिया में राज करेंगे और हमेशा बने रहेंगे। पिता, आज का वचन हम सबके लिए एक ऐसी आशीष के रूप में आने दीजिए प्रभु, कि हम इस वचन को कभी भूलने न पाए, लेकिन दिन रात हम इस वचन के ऊपर मनन करने वाले और इस वचन से हम प्रीति रखने वाले बने, ताकि हमारा जीवन एक ऐसे पेड़ के समान हो जो नदियों के किनारे पे लगा रहता है, जिसके सीजन में हमेशा फल आते हैं और जिसकी पत्तियां कभी मुरझाएंगी नहीं, और वो जिस काम में हाथ डाले प्रभु उनको बहुत आशीष करे। इस तरह से हमारी पीढ़ियों को आज मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपता हूं। आपकी महिमा हो इस जगह पे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमने कई चीजें लास्ट मीटिंग में हमने सीखी। अभी तक मैं आपको बताऊं, छुटकारे की ही सभाएं चल रही हैं और मैं समझता हूं प्रभु का वचन ही छुटकारा देने वाला है। तो ये सिलसिला अभी चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। एक और दो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं रिपीट करके खाली बताऊंगा, ताकि उसको मैं आज के इस वचन के साथ में जोड़ सकूं, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पौलुस जो है वो पुराने नए नियम का जो संत है, कैसे उसके ऊपर बाहर से भी आक्रमण थे और अंदर से भी आक्रमण थे, लेकिन वो कभी घबराया नहीं, वो कभी हारा नहीं। बाहर के आक्रमणों में से भी प्रभु ने उसको विजय दी और अंदर के आक्रमण के ऊपर भी प्रभु ने उसको विजय दी। और ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि हमारे साथ प्रभु ने वाचा बांधी है, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि इस वचन के साथ हमने कई चीजें सीखी, जो हमने आज डिस्कशन की, कि हम में से हर एक व्यक्ति का भविष्य जो है वो ये है कि हम लोग बुराई को झटकने वाले बनेंगे। शैतान को जैसे ही सांप आया पौलुस के हाथ में, उसने उसको और किधर नहीं झटका, किधर झटका? आग में झटक दिया। हालेलुया। क्योंकि सांप को हीट पसंद नहीं है। हालेलुया। सांप को थोड़ी ठंडी जगह पसंद है। इसके लिए जो ठंडे मसीह हैं
उनके अंदर ये सांप आराम से रहता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो प्रभु की स्तुति नहीं करते, जो कभी कभार प्रभु के घर में आते हैं, जिनको वचन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जिनको संगति में आना इतना अच्छा नहीं लगता है, ठंडे लोग, सांप को ठंडा एटमॉस्फेयर पसंद, उसको हीट पसंद नहीं है, उसको पश्चाताप पसंद नहीं है, उसको लोगों का बदलना पसंद नहीं है, प्रभु के आगे आना उसको पसंद नहीं है। जैसे ही हम पश्चाताप करके सच्चे दिल से, दिल खोल के प्रभु को अंदर बुलाते और प्रभु को कहते हमारे जीवन में आशीष कर, तो वो गर्मी, वो आत्मा की गर्मी जब हमारे अंदर आती है, वो शैतान को मजबूर कर देती है। जो 29 तारीख को हमने प्रार्थना की थी यहाँ पे छुटकारे की, उसमें क्या हुआ था? आपके अंदर आत्मा में हीट पैदा हुआ था। हीट, क्या पैदा हुआ था? हीट। हमने लोगों को माफ किया, हमने प्रभु को ग्रहण किया, जो जो चीजें प्रभु ने हमको शर्तें बताई हम उनके अनुसार शर्तें की, और जैसे ही हमने ये सारी चीजें की, पवित्र आत्मा की गर्मी हमारे अंदर आई। और क्या हो गया? एक के ऊपर एक सांप निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन भर छुटकारों के नगारे आपके अंदर बजते रहें, तो आप इस हीट को कभी कम नहीं होने देना। ये गर्मी हमारे अंदर, और आपकी सेवा में ये गर्मी दिखनी चाहिए। खास करके जिनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए प्रभु में, अभी तक आप सिर्फ सुनने वाले ना लोग बने। अभी तक खाली अपने छुटकारे के लिए न करें, अभी आप दूसरों के छुटकारे के लिए कुछ काम करें। तब क्या होगा? प्रभु का बड़ा प्रतिफल आपके पास आएगा। लालू, मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे आग में से गुजारा है, लेकिन इस आग में से गुजरने की वजह से, इन अनुभवों की वजह से क्या हो गया? मैं ट्रेंड हो गया हूं, और ये ट्रेनिंग होने की वजह से मेरे दिन बदल गए। प्रभु चाहता है आपके दिन बदले भाइयों, आपके दिन बदले। यीशु मसीह को निर्जन प्रदेश में पवित्र आत्मा लेके गया ताकि उसको मालूम पड़े कि सेवा के एक एक दिन में एक एक व्यक्ति से जब तुम मिलोगे तो तुमको एक फेस जरूर दिखाई देगा, और वो फेस है ये शैतान का फेस। और किस तरह से 3.5 साल की सेवा के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया की एक ऐसी हिस्ट्री बनाई, एक ऐसा इतिहास बना दिया कि दुनिया में जो काम किसी भी दूसरे व्यक्ति ने न किया था, वो यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। दाऊद की वाचा आज भी हमारे अंदर काम करती है। हालेलुया। हम में से किसी को भी हराने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। यह चीज पौलुस को समझ में आ गई थी, इसके लिए उसने बोला, मैं जयवंत से भी ज्यादा बढ़कर, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकूं। खुद दाऊद की जिंदगी को देखिए, कहां से कहां दाऊद पहुंच गया। कौन सी बैटल, कौन सी लड़ाई उसने न लड़ी। कुछ भी नहीं था उसके हाथ में, कुछ भी नहीं, लेकिन शेर के जबड़े को काट देता था। कुछ भी हाथ में नहीं, रीछ को मार देता था। 1-2 पत्थर से गुलायत जैसे कितनी लड़ाइयां लड़ी उसने। हालेलुया। बाहर की भी लड़ाई, अंदर परिवार की भी लड़ाई। शैतान ने अबशालोम को खड़ा किया उसके सामने, तू बाहर तो जीत गया, अभी अंदर करके बताओ। न सिर्फ इतना, लेकिन अबशालोम के साथ दाऊद का खास आदमी इथोपेल, वो भी मिल गया। इथोपेल हिंदी में क्या बोलेंगे मालूम नहीं, हाँ? अहीतोपेल, अहीतोपेल बोलो जैसे भी। हालेलुया।
अहीतोपेल, जिसके बारे में बोला जाता था कि इसकी युक्ति कभी फेल नहीं होती। क्या बोला हिंदी में? अहीतोपेल। अहीतोपेल के मुंह से कोई प्लानिंग निकलेगी अगर, वो कभी फेल नहीं होगी। वो अहीतोपेल जाके अबशालोम से मिल गया। अभी दाऊद कैसे बचेगा? बताओ मेरे को, कैसे बचेगा? बचने वाला नहीं था दाऊद। दाऊद ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, कोई भी दूसरा मदद नहीं कर सकेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब प्रभु ने उसको बोला, तू खाली अपना मुंह खोल और एक ही चीज बोल, अहीतोपेल की युक्ति बेवकूफी साबित हो जाए। मेरे दुश्मनों की युक्तियां बेवकूफी साबित हो जाए। और जिंदगी में पहली बार अहीतोपेल की युक्ति को अबशालोम ने बोला, मैं ये युक्ति मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। अगर वो बात मानता था अबशालोम अहीतोपेल की, तो दाऊद मरता था। लेकिन क्योंकि दाऊद वाचा वाला व्यक्ति, आप वाचा वाले व्यक्ति, आप वाचा वाले व्यक्ति, जब आप प्रभु की सुनते हैं, बोलते हैं, तो काम होता है वहां पे। अहीतोपेल को इतना अपना बेइज्जती महसूस हुआ, उसने जाके क्या किया? आत्महत्या कर दी। आत्महत्या कर दी। इतना बड़ा काम हो गया। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में आप कुछ बड़े काम देखें यार? क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग भी, प्रभु ने इसलिए हमको चुना है ताकि हम कुछ इतिहास बनाएं? भले हम उल्लासनगर में पैदा हुए, हम ऐसा इतिहास बनाएंगे जो किसी बड़े से बड़े सिटी के किसी व्यक्ति ने भी नहीं बनाए होंगे। हम वो इतिहास बनाएंगे। हालेलुया। एक चीज आप खाली जान लो मेरे भाइयों बहनों, कि जिस दुश्मन से सारी दुनिया डरती है, वो दुश्मन यीशु मसीह के नाम से भी कांपता है। हालेलुया। वचन में लिखा है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुश्मन को सूली पर ऑलरेडी हरा दिया है। जो शेर अपना मुंह खोल के हमको ढूंढ रहा है, उसके दांतों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कब्बी के तोड़ दिया है। उसके पंजों के नाखूनों को उखाड़ के फेंक दिया है हमारे यीशु मसीह ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हमारे सामने बिल्कुल मजबूर है, और ये प्रभु ने इसके लिए करके रखा है ताकि हम प्रभु के काम को हमारे जीवन में पूरा कर सके। हालेलुया। और एक सत्य जो आपको और मुझे हमेशा याद रखना है, वो ये है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। बोलो, मेरी लड़ाई मांस और लहू से, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है। आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवा के अंदर छुटकारे तभी होंगे जब भी आप ये सत्य को जानेंगे कि हमारी लड़ाई आदमियों के साथ नहीं है। जब आपके घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, तब कभी भी ये बेवकूफी मत करना कि मेरे पति में ये दोष मेरे पति का है, वो बोलेगा मेरा दोष, ये दोष मेरे पत्नी का है, वो बोलेगा ये दोष मेरे बच्चों का है। मूर्ख परिवार होंगे जो एक दूसरे को दोष लगाएंगे, लेकिन जिनको सत्य मालूम है, उनको मालूम है कि ये फिजिकल लड़ाई नहीं है। इनके पीछे हमारा जो न दिखने वाला दुश्मन है, वो काम कर रहा है। हालेलुया। और हमें जिससे डील करना है, वो हमारे उस दुश्मन से डील करना है। मैं आपको ये सारी चाबियां इसके लिए दे रहा हूं
ताकि ये चीज, ये सत्य आपके अंदर दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। पुराने नियम की बात अलग थी। पुराने नियम में टोटली फिजिकल लड़ाई थी। पुराने नियम के अंदर जो लड़ाई होती थी वो मोआबाइट से, मोआबी लोगों से, फिलिस्तीन के लोगों से, हालेलुया, मांस और लहू से लड़ाई होती थी। टोटली फिजिकल लड़ाई। क्यों? क्योंकि पुराने नियम के जो लोग थे वो मांस और लहू थे खाली। समझ में आ रहा है? हम लोग नए नियम के लोग हैं। नए नियम के लोग कौन है? बॉर्न अगेन लोग हैं। हमारी आत्मा का फिर से जन्म हुआ है हमारे अंदर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है कि जब हमने पानी में बपतिस्मा लिया, बाहर आए, तो हमारी आत्मा का नया, हम फिर से जन्म लिए हुए लोग हैं। पुराने नियम के लोग आत्मिक लड़ाई लड़ ही नहीं सकते थे क्योंकि वो मांस और लहू थे। लेकिन हम लोग आत्मिक लड़ाई लड़ सकते हैं क्योंकि हमारी आत्मा में हमारा नया जन्म हुआ है। ये फर्क है बहुत बड़ा। बपतिस्मा लिया किन लोगों ने? यहां पे आपकी आत्मा ने नया जन्म लिया है। इसके लिए आपको मालूम पड़ता है कि हमारा शैतान जो है, हमारा दुश्मन जो है वो शैतान है। हमारा दुश्मन ये लोग नहीं है। हालेलुया। अगर कलीसिया बढ़ नहीं रही है तो उसका कारण ये नहीं कि ये भाई की वजह से कलीसिया नहीं बढ़ रही है, ये पास्टर की वजह से नहीं बढ़ रही है, ये आदमी की वजह से नहीं बढ़ रही है, या जो लोग छोड़ के चले गए हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं उनकी वजह से कलीसिया नहीं बढ़ रही है। मेरे को मालूम है इनकी वजह से नहीं कलीसिया नहीं बढ़ती। अदृश्य शैतान है। हालेलुया। अदृश्य शैतान है जो आपके घर में, परिवार में, कलीसिया में, आपके धंधे में आपको रोक के बैठा है। हालेलुया। आपको छुटकारा चाहिए तो आपको आत्मिक युद्ध लड़नी है। जैसे पुराने नियम में उनको विजय चाहिए तो वो शारीरिक लड़ाई लड़ते थे, और उनको फिरौन से, गोलायत से, या अलग अलग जो दुष्ट लोग थे उन दुष्ट लोगों में से उनको छुटकारा मिलता था। लेकिन हमारी लड़ाई आत्मिक है, ऐसा इफिसियों 6 अध्याय के अंदर लिखा है। हमने कई बार पढ़ा है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, लेकिन प्रिंसिपलिटीज, ऊपर प्रिंस, फिर उसके नीचे, फिर पावर ऑफ डार्कनेस, फिर दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। सबको शैतान ने अलग अलग काम दिया है। इनके पीछे लग जाओ। जो सबसे ऊंचे वाले हैं प्रिंस, उनको हमारे नेशनल लीडर्स के ऊपर काम में लगाया है। इनका क्या करो? इनको पाप में गिराओ। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको पाप में गिराओ। इनको पैसे की लालच दो, इनको पावर की लालच दो, इनको ये करो वो करो, ताकि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो शैतान के हाथ में रहे। इसको बोलो चारा घोटाला करो, इसको बोलेगा बोफोर्स का घोटाला करो, उसको बोलेगा चमड़े का घोटाला। 1948-50 में चप्पलों का घोटाला हुआ था। चप्पल, चमड़े का घोटाला। हालेलुया। फिर ये शेयर्स का घोटाला। कितने घोटाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घोटाला, ये घोटाला करो। उनको पैसे का लालच दो, उनको व्यभिचार, इनको उसमें गिराओ। बड़े बड़े लीडर, प्रिंस का उसका काम है बड़े लोगों को। पास्टर्स को पकड़ो, पास्टर्स को पाप में गिराओ, क्योंकि शैतान को मालूम है चरवाहे को मार दो
भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं और मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी घर के बड़े हैं, मां बाप है या कलीसिया का पास्टर है, हम लोग दरवाजे हैं। हमारे बच्चों को शैतान तब तक छू नहीं सकता जब तक वो हमारे द्वारा अंदर नहीं आएगा। उसको अलाउड नहीं है। मेरे बेटे को ऐसा उसको छूना अलाउड नहीं है। मेरे पोते को छूना उसको अलाउड नहीं है। अलाउड कभी है? जब उसके मां बाप उसको आने दें। मां बाप गलती करें, मां बाप को पाप में गिराओ, पास्टर को पाप में गिराओ, पास्टर को व्यभिचार में गिराओ, तो दरवाजा हो गया। व्यभिचार की आत्मा अंदर आ जाएगी और देखेंगे कलीसिया में सभी लोग व्यभिचार, हो नशा ठहला, हो नशा ठहला, हो नशा ठहला, हो नशा ठहला। मैंने देखा है कई कलीसियाओं के अंदर सब चलता है। पास्टर को लालची बनाओ, उसको पैसे का लालच दो, तो दूसरे सारे लोग पैसों के लालची। हालेलुया। ये उसको ब्याज पे पैसा दे रहा है, ये उसको ब्याज पे पैसा, ये उसको ब्याज पे पैसा दे रहा है, वो उसको ब्याज पे ले रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रिंस पास्टर के ऊपर लगा हुआ है, एक शैतान का स्वर्गदूत घर के पिताजी के ऊपर लगा हुआ है, पास्टर के ऊपर लगा हुआ है, एमएलए के ऊपर लगा हुआ है, एमपी के ऊपर लगा हुआ है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर लगा हुआ है। सबको कंट्रोल, अंदर आने का दरवाजा। हालेलुया। मेरे घर में अगर शैतान को आने का है तो कौन दरवाजा है? मैं। मेरे बेटे और मेरी बेटी को अगर उसको छूना है तो कहां से गुजरना पड़ेगा? मेरे से गलती होगा जब तभी। आपके बच्चों के ऊपर अगर तकलीफ है तो बच्चों की वजह से नहीं है, आप दरवाजे हैं। और शैतान ने एक एजेंट लगा के रखा है हमारे पीछे। मेरे भाइयों बहनों, ये चीज जानेंगे ना तो जब आप पश्चाताप करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, तभी हमारे घर के अंदर छुटकारे होंगे। और ये दुश्मनी आज की नहीं है, ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। बोलो, ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। अब बोलेंगे ये शैतान ऐसा क्यों करता है? मैं आपको एक वंडरफुल कहानी बताता हूं। बोलो मेरे ये पूछो, बोलो ब्रदर कहानी बताओ हमको। ब्रदर मुझे कहानी बुधायो। हालेलुया। आप बोलेंगे तो मैं कहानी बताऊंगा। एक हमारा परमेश्वर, उसने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत बनाए, उसमें एक सबसे अच्छा खूबसूरत एक स्वर्गदूत बनाया और उसका नाम लूसीफर रखा था। हालेलुया। वो इतना खूबसूरत था, वो इतना मस्त था, वो स्तुति आराधना करने का लीडर था, ऐसा बाइबल के वचन में लिखा है। लेकिन उसने अपने मन में सोचा, मैं इतना खूबसूरत, मैं म्यूजिक एक्सपर्ट हूं। क्या हूं मैं? म्यूजिक एक्सपर्ट। क्योंकि उसका जो बदन था वो सोने, चांदी, हीरों से जड़ा हुआ था, मूल्यवान पत्थरों से उसकी बॉडी बनी हुई थी। वो ऐसे करता था तो म्यूजिक बजती थी, वो ऐसे करता था तो म्यूजिक बजती थी। उसने अपने मन में सोचा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तुल्य बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि इसका मन दुष्टता से भर गया है, तब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से नीचे फेंका और वो नीचे लटक गया। उसके अंदर बहुत दुख, बहुत ही क्रोध था
कि मैंने तो सोचा था मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन मैं तो मट्टी में गिर गया हूं। मट्टी चाटो, बैठ के मट्टी चाटो। घमंडी लोगों का हाल यही होता है, वो सोचते हम ऊपर जाएंगे, लेकिन वो नीचे आते हैं। और ऐसी हालात में एक दिन उसने देखा, ये महान परमेश्वर जिसने मेरे को नीचे फेंक दिया, वो नीचे उतरा है। वो बोला किधर जा रहा है ये परमेश्वर, नीचे किधर जा रहा है, नीचे क्यों आया है? उसने देखा परमेश्वर नीचे आके मट्टी, ये मट्टी को क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मट्टी के साथ क्या कर रहा है परमेश्वर? इतना महान परमेश्वर धरती पे आके ऐसा झुक के क्या कर रहा है? पीछे से आके चुपचाप देखने लगा क्या हो रहा है। उसने देखा मट्टी को गीला करके कुछ कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसने देखा, ओ ये तो एक पुतला, ये पुतला क्या बना है, ये क्या कर रहा है? कोई नई साजिश तो नहीं है मेरे लिए, पहले ही मैं नीचे गिरा हूं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? फिर उसने देखा परमेश्वर महान प्रभु, वो झुका, आंखें बनाई, नाक बनाया, मुंह बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाई, हो, और फिर उसकी नाक पे आके पुतला उठकर खड़ा हो गया। पुतला उठकर खड़ा हो गया, मट्टी का पुतला। प्रभु ने अपना जीवन उसके अंदर फूंका। ये क्या कर रहा है प्रभु, ये क्या कर रहा है? और जैसे ही वो पुतला उठ के खड़ा हो गया, शैतान ने देखा, अरे ये तो सेम टू सेम प्रभु ही लगता है। अरे इसका मुंह भी चमक रहा है प्रभु के जैसा, इसकी आंखें प्रभु के जैसी, जबान प्रभु के जैसी, पूरा प्रभु के जैसा लग रहा है। क्या किया ये, कैसे बनाया, क्या किया? कपड़े की भी जरूरत नहीं है, कपड़े भी नहीं पहने हैं, महिमा चमक रही है प्रभु की उसके चारों ओर, इतनी महिमा, सेम टू सेम प्रभु लग रहा है। तब उसने सुना, प्रभु ने कहा कि हमने एक कमेटी मीटिंग रखी थी आपस में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमने एक आपस में मीटिंग की और हमने फैसला किया कि हम एक व्यक्ति को बनाएंगे, हम अपने स्वरूप में उसको अपने जैसा बनाए, और इसको हमने अपने जैसा बनाया। शैतान को बड़ा क्रोध आया, बनना तो मैं चाहता था यीशु मसीह के जैसा, दिखना तो मैं चाहिए उसके जैसा, लेकिन ये मट्टी क्या करेगी? ये मट्टी क्या करेगी? ये मट्टी में क्या दम है? लेकिन फिर इस मट्टी ने प्रभु से आशीष मांगा भी नहीं, और परमेश्वर पिता ने उसको कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और क्या करो? जानवरों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, आकाश के पक्षियों के ऊपर तुम राज करो, और क्या करो? मल्टीप्लाई होते जाओ। फिर उसने देखा, अरे आदम एक था, उसमें से औरत आ गई, ये क्या हो रहा है? ये काय जाल है, मैं क्या देख रहा हूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या कर रहा है ये लोग?
व्हाट गॉड इज डूइंग विथ मट्टी। ये मट्टी में से पुतला कैसे बनाया, पुतले में जान कैसे आ गई, फिर एक में से दो कैसे हो गया, फिर इसके ऊपर उसने प्रभु बना के रखा, पूरी धरती के ऊपर इसको प्रभु बनाया। प्रभु तो मैं बनना चाहता था, प्रभु तो मेरे को बनना था, मैंने बोला मैं बनेगा, लेकिन ये तो इसको बना दिया उसने। पहले ही मैं एक प्रभु से डरता था, वो भी तीन थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं इनसे पहले ही डरता था। अब ये फिर दूसरा प्रभु भी आ गया, चौथा, फिर ये पांचवा भी औरत भी आ गई। एक परमेश्वर, दो परमेश्वर, तीन, चार, पांच, अभी इसमें से और परमेश्वर निकलते जाएंगे। फ्रूटफुल हो गए मतलब निकलते जाएंगे, मतलब सारी धरती ईश्वरों से भर जाएगी। मर गए, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अंतर जल भी रहा था, क्रोधित भी हो रहा था, डर भी रहा था, लेकिन अंदर उसने फैसला किया, मैं ये चीज नहीं होने दूंगा, मैं इस चीज को रोकूंगा। और तब से लेके आज तक वो शैतान आपका दुश्मन है। आपका दुश्मन इसके लिए है क्योंकि वो परमेश्वर का दुश्मन है। परमेश्वर का दुश्मन इसके लिए है क्योंकि उसको खुद को परमेश्वर बनना है, लेकिन क्योंकि वो बन नहीं पा रहा है, प्रभु उसको खड़ा नहीं कर रहा है। धरती भी बनाई तो आदम के हाथ में दे दिया, हवा के हाथ में दे दी। शैतान की पूरी योजनाएं, वहां से उसने प्लानिंग की कि इन लोगों को मैं कैसे गुलाम बनाऊं। वहां से उसने अपनी प्लानिंग शुरू की और उसने आदम और हवा को पाप में गिराया। और जिस चीज का मालिक आदम था, जिस धरती का मालिक आदम था, वो चाबियां शैतान के हाथ में आ गई। इसके लिए दूसरा कोरिन्थियन 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर किसके बारे में लिखा है? लेकिन प्रभु ने उसको ईश्वर नहीं बनाया था, प्रभु ने तो आदम को बनाया था, प्रभु ने तो हवा को बनाया था। लेकिन आदम और हवा ने वो चाबियां इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों में पट्टियां बांधी हैं ताकि उनको यीशु मसीह का सत्य मालूम न पड़े। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इनको सत्य मालूम पड़ गया, कौन सा सत्य मालूम पड़ गया? कि परमेश्वर पिता एक आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा है, पवित्र आत्मा एक आत्मा है, आदम भी एक आत्मा है, हवा भी एक आत्मा है, और शैतान भी एक आत्मा है। और हमारी युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारी युद्ध शैतान की ताकतों से है। अगर ये सत्य आपको मालूम पड़ गया तो आप इस दुनिया पे राज्य करेंगे। अगर आदम और हवा गिरे नहीं होते ना, आदम और हवा, तो आज हम इस दुनिया पे राज करते होते थे। शैतान की ताकतें नीचे होती थी, हम सब ऊपर होते थे। लेकिन क्योंकि आदम और हवा गिर गए, इसके लिए शैतान घुस गया और आज तक घुसा हुआ है लोगों के अंदर। 10-10 दुष्ट आत्माएं, 15-15 दुष्ट आत्माएं, 20-20 दुष्ट आत्माएं अंदर घुस गई है। ये उसका गुस्सा काम कर रही है, उसकी जलन काम कर रही है। वो हमको देख के जलता है, वो आपको देख के जलता है, बोलता है बनना मेरे को था परमेश्वर के जैसा। इसको इनको प्रभु ने अपने जैसा बनाया। आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाएं। यह है परमेश्वर की महान योजना, यह है कहानी। आपको कहानी पसंद आई? कितने लोगों को कहानी पसंद आई? कितने लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं? यह कहानी सच्ची है।
जिस दिन मैंने इस कहानी पर विश्वास किया, मैं आजाद हो गया। जिस दिन मैंने इस कहानी पर विश्वास किया, शैतानी पावर हमारे पांव के नीचे आ गया। जिस दिन मैंने इस कहानी पर विश्वास किया, इस दुनिया में मैंने राज्य करना शुरू किया। कई सालों तक, कुछ सालों तक मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने भी वो गलतियां की जो आजकल के विश्वासी करते हैं। मैंने भी कई लोगों की बातें मन में रखी। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कल्प्रिट ये लोग नहीं है, गुनहगार ये लोग नहीं है, दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, दुष्ट आत्माएं। शैतान ने मेरे को पकड़ा था, कविता को पकड़ा था, मेरे बच्चों को पकड़ा था। हमारे घर में बीमारी, दुख, तकलीफें, एक के बाद एक तकलीफें। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि रोशनी आई हमारे घर में। हमको मालूम पड़ा कि वचन सच्चा है। हमने बपतिस्मा लिया, पानी में डूब के जब बाहर आई तो हमारी आत्मा ने नया जन्म लिया। और आत्मा में नया जन्म होने के बाद कविता और मेरे बीच में सही एकता आई। आपको मालूम है सही एकता किसको बोलते हैं? जब हमारी आत्माएं एक हों, वो सही एकता होती है। समझ में आ रही है? हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों होते हैं? सही एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशन है लेकिन सोल टाई है। रिलेशन है लेकिन इंटेलेक्चुअल रिलेशन है। क्योंकि मेरी पत्नी होशियार है, इसके लिए मेरा उसके साथ। क्योंकि अगर ये होशियार नहीं है, मतलब रोटी नथी ठाणे तेज हणस चपाट, पर रोटी सुठी से कविता। पति कमा के आता है, इंटेलेक्चुअल रिलेशन। पति अच्छा कमा रहा है, भाई पति अच्छा, हाँ अच्छा है। क्यों अच्छा है? 50,000 रुपये कमाता है। और भाई आपका पति अच्छा है, मेरा पति अच्छा नहीं है। क्यों? 5,000 रुपये कमाता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। आप यीशु मसीह की जिंदगी देखेंगे तो आपको यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के साथ उसका सोल टाई नहीं था। अरे कई लोग छोड़ के चले गए, तुम लोग भी चाहो तो छोड़ सकते हो। प्रभु ने चेलों को कहा, अरे भाई पतरस क्यों नहीं जा रहा है तुम लोग छोड़ के मेरे को? प्रभु, अनंत काल की बातें खाली आपके पास है, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूं? किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। अच्छा पतरस तुम क्या बोलते हो? आप परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं। यीशु मसीह बहुत खुश हुआ और यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस ये तूने नहीं, ये परमेश्वर पिता ने तुम पर जाहिर किया, रिवेलेशन आया है। पतरस ने सोचा किसी दूसरे को रिवेलेशन नहीं मिला, मेरे को ही मिला है। मतलब मैं कोई खास आदमी है। हालेलुया। और थोड़ी देर में यीशु मसीह ने कहा, लोग मुझे पकड़वाएंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझे सताएंगे और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। पतरस ने यीशु मसीह को साइड में लेके गया। किसकी हिम्मत है कि आपको कोई छुए भी? तब प्रभु ने कहा, गेट बिहाइंड मी, शैतान मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों के ऊपर नहीं, तू मनुष्यों की बातों के ऊपर मन लगाता है। पहले भी किसी आत्मा ने बात किया था पतरस के द्वारा, अभी भी किसी आत्मा के द्वारा बात किया था, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि पहले परमेश्वर की आत्मा ने उसके द्वारा बात किया, लेकिन बाद में आपको मालूम है द फर्स्ट साइन कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उसकी पहली साइन, अगर ये वचन आप घर में जाके पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, शैतान तू मेरे पास से दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि तू
परमेश्वर की बातों के ऊपर नहीं, तो मनुष्यों की बातों के ऊपर मन लगा। जो कोई भी व्यक्ति मनुष्यों के ऊपर मनन करता है, मनुष्य 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 मनुष्य, उसके अंदर से शैतान बातें करता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु आपका मुझे पहला वाला बात बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को शाबाशी दिया, बहुत अच्छा लगा प्रभु। लेकिन ये सफरिंग, ये भुगतना, ये थूकना, ये सूली की बातें, आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। मुझे कौन सी बातें पसंद है? तू करोड़पति बन जाएगा, इधर आएगा तो तेरे पैसे में बहुत आशीष आएगा, तू इधर आएगा तो तेरे घर में सब चंगे हो जाएंगे, तू इधर आएगा तो तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाए। मेरे को ये बातें पसंद है, लेकिन ये डिसिप्लिन में आओ, ये टाइम पे इधर आओ, या हर मीटिंग में इधर आओ, उपवास करो बैठ के, ये बातें मेरे को पसंद नहीं। ये सफरिंग, ये थूकना, ये बातें नको करो, नको करो। हालेलुया। कौन से लोगों को पसंद नहीं है ये बातें, डिसिप्लिन की बातें? जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, जिनको कौन सी बातें चाहिए? मनुष्यों की बातें चाहिए। ओ तू खाली 15 मिनट ही आ जा, तेरा सब काम हो जाएगा। तू महीने में एक ही दिन आ जा, सब काम तेरे हो जाएंगे। तू कुछ भी नहीं कर, तू चिट्ठी लिख के जा, हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, सब तेरा काम। ये कलीसिया कितनी अच्छी है, पास्टर मेरे को कुछ बोलता भी नहीं है, और इधर आओ तो उधर से वो खड़ी है कविता सिस्टर, उधर से अभी वो नई उनकी बहू भी आई है सहमत, वो भी घूमती है, वो उधर से सनी, इधर से उनके लीडर्स, उधर से वो अनिल चप्पल ही नहीं देता है। ये नहीं यार बाबा, ये हमको ये बातें पसंद नहीं है भाई, हमको ये सब बातें मत करो। वो कलीसिया में जाते कोई उसका पास्टर बोलता ही नहीं है कुछ भी। अरे तुमको मालूम नहीं, पास्टर इज द डोर। अगर पास्टर पैसों की लेन देन करेगा, सारी कलीसिया लेन देन करेगी। पास्टर टाइम पास होगा, सारी कांग्रीगेशन टाइम पास हो जाएगी। पास्टर व्यभिचारी होगा, सारी कांग्रीगेशन व्यभिचारी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, पहली साइन अगर आपके घर में पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि शैतान काम कर रहा है, वो आप चिन्ह में से जानो, आप कौन सी बातों के ऊपर आपका मन लगता है। क्या कहा प्रभु ने पतरस को? तू बोलो बोलो मुंह से, तू परमेश्वर की बातों के ऊपर मन नहीं लगाता है। मेरा तेरे साथ प्यार है, लेकिन स्पिरिट के साथ मेरा मोह नहीं है कि मैं तेरे को बोलूं ओले मिला पतरस, तू मेरे को मलने नहीं देगा। कितना प्यार करता है तू मेरा पतरस, सच्ची मेरा सबसे अच्छा चेला तू ही है पतरस। बोला मेरा सोल्टा नहीं है तुम्हारे साथ, स्पिरिट टू स्पिरिट। जिस दिन हमारा बॉर्न अगेन हुआ कविता और मेरा, मेरी आत्मा का उसके आत्मा के साथ एकता हुआ, और फिर आत्मा की एकता हुई तो मन भी एक हो गया। मन भी एक हो गया तो शरीर भी एक हो गया। हमारा आत्मिक जीवन होना बहुत जरूरी है। याद रखना, घर के अंदर पति और पत्नी अगर दोनों में आत्मिक यूनिटी है तो ये एक पावरफुल इंजन है। इंजन आपने ट्रेन देखी है, उसका इंजन होता है। आपका फैमिली जो है ना, वो भी एक ट्रेन है, और जो आपके मां बाप हैं वो अगर आत्मा में जुड़े हैं, उसके पास भी प्रभु की कॉलिंग है। मेरी पत्नी के पास, मेरे पास भी प्रभु की कॉलिंग है। मेरे जीवन में भी पहला स्थान प्रभु का है, उसके जीवन में भी पहला स्थान प्रभु का है। इसके लिए हम आपस में जुड़े हैं।
क्योंकि हम आत्मा में जुड़े हैं, इसके लिए हमारे प्राण भी जुड़े हैं और हमारे शरीर भी जुड़े, इसके लिए हमारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो जो हमारी आत्मिक यूनिटी है, ये इंजन है और बाकी सारे कंपार्टमेंट हैं। बोलो कंपार्टमेंट। कैसे? हमारे प्राण भी आपस में मिले हुए हैं, मन एक है, शरीर भी जुड़ा हुआ है, बच्चे भी, फाइनेंस भी, धंधा भी, रिश्तेदार भी, सब पीछे, क्योंकि ये आगे इंजन पावरफुल है। हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह चाहता है कि हम में से किसी का भी एक दूसरे के साथ सोल टाई न हो। इसके लिए प्रभु ने कहा, हे महिला, ये नहीं बोला मम्मी मम्मी माँ, आप मेरे को मत बोलो ना मम्मी, मेरे को दूसरे को बोलने दो ना। ऐसा नहीं बोला, हे महिला, मेरा तुम्हारे साथ क्या काम। और हम लोग है मम्मी 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 मम्मी। अरे भाई, प्रभु आपके साथ मिलने के लिए आए हैं, आपके भाई बहन और आपकी माँ मिलने। प्रभु ने कहा, वो जो मेरा प्रभु का वचन सुनते हैं पिता का, यही लोग मेरी माँ, यही मेरे भाई और यही मेरी बहन है। नो सोल टाई, न माँ के साथ, न भाइयों के साथ, न बहनों के साथ, न अपने चेलों के साथ, किसी के साथ भी सोल टाई नहीं। आत्मा का आत्मा में कनेक्शन। और जब आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन होता है ना, कोर्ट जाने की कभी जरूरत ही नहीं रहती है। कविता और हम कभी कोर्ट नहीं जाएंगे, हमको तलाक चाहिए, हम लोग ऐसा है। क्यों? क्योंकि आत्मिक रिलेशन है। कोर्ट में कौन जाएंगे? जिनका सोल टाई है ना। मुझे मन दुखायो हुआ ना, मुझे मन अग में केडी मां सुठी हुंदी, हाणे मुझे भाला छातो करे पियो। ये किधर से मन दुखाया? क्योंकि आत्मिक रिलेशन नहीं था। अभी मेरे को इसके लिए कविता अच्छी नहीं लगती कि वो गोरी गोरी है, अभी इसके लिए नहीं अच्छी लगती मेरे को इसके लिए अच्छी लगती है क्योंकि वो प्रभु की दासी है। वो प्रभु की दासी है। हमारा जो फाउंडेशन है ना, जो नींव है ना, वो आत्मिक रिलेशन है। हालेलुया। उसकी भी प्रभु के साथ वाचा, मेरी भी प्रभु के साथ वाचा, दाऊद की भी प्रभु के साथ वाचा। और ये वाचा को कौन तोड़ सकेगा भाई? जो लोग ये वाचा को तोड़ सकते हैं वही लोग कविता और मुझे अलग कर सकते हैं। कोई है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है। हालेलुया। जब कभी हमने प्रभु के लोगों के साथ भी सोल टाई रखा है, हमने नुकसान पाया है। हमने नुकसान पाया है। इसके लिए अगर मेरा आज किसी के साथ हाय हेलो चलो है, आप थोड़ा भी फील मत करना। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हमारी आत्माएं जुड़ी हैं आपके साथ। आप मुझे इसके लिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आप प्रभु के हैं। हालेलुया। इसके लिए नहीं कि आप गाना अच्छा गाती है, सहायता सहायता वो है मेरी, इसके लिए अच्छा। इसके नहीं, या तो बेचारी ने गाना उल्टा सीधा गाया, आप बोलेंगे इसको तो पास्टर पसंद ही नहीं करता होगा कि उल्टा सीधा गायन पे। मेरे को इसके लिए पसंद और नापसंद नहीं है, मेरे को इसके लिए पसंद है क्योंकि आप प्रभु के दास हैं, आप प्रभु की दासी हैं। आपने प्रभु के साथ वाचा बांधी है, आपने प्रभु के साथ वाचा बांधी है, मैंने भी प्रभु के साथ वाचा बांधी है। आप भी प्रभु की सेवा करते हैं, आप भी प्रभु की सेवा करती हैं, मैं भी प्रभु की सेवा। इसके लिए हम एक हैं। इसके लिए कई बहनें और भाई बोलते हैं आप हमको निकालेंगे भी तो भी हम नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सोल टाई नहीं है, अभी सोल टाई नहीं। आत्मिक कनेक्शन। प्रभु चाहता है हम आत्मा में एक बने, ताकि वो ऐसा पावरफुल इंजन बने ताकि हमारे प्राण, हमारा शरीर, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पैसे, हमारे धंधे, हमारी सोशल लाइफ, सब ये क्या है? कंपार्टमेंट। बोलो कंपार्टमेंट। इसमें इतनी ताकत है इंजन में, जब पति और पत्नी एक साथ एक
एक आत्मा में एक है ना, ये सारे कंपार्टमेंट को कहीं पे भी खींच के लेके जाएंगे। इसके लिए आज इस अंतिम समयों में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु की वाचा, प्रभु हमारे साथ है। हमारा एक ही दुश्मन है, वो है शैतान और उसकी सेना। आप लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। कोई भी आदमी मेरा दुश्मन नहीं है। न पति पत्नी का दुश्मन है, न पत्नी पति का दुश्मन है, न बच्चे माँ बाप के दुश्मन है। घर में एक अदृश्य दुष्ट आत्मा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अगर आप इन सत्यों को जानेंगे, सीधे जाके आप अपनी पत्नी को गले लगाएंगे और उनको बोलेंगे, मैं आत्मा हूं, तू भी आत्मा है। तू उधर प्रार्थना कर, मैं इधर प्रार्थना करता हूं, और फिर बाहर आएंगे। करके देखो। मैं भले आपको ऐसा मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन जितना मैं कविता के साथ एंजॉय करता हूं ना जिंदगी, जो मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हूं, वो मेरे एक्सप्लेनेशन शब्दों के बाहर है। मेरे पास वो नहीं है शब्द जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, इसके लिए अपने आत्मिक जीवन को सही करो, क्योंकि आप एक आत्मा हैं, आपके पास एक प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। ये शरीर टेम्पररी है, कभी भी छोड़ना है। इसके पहले परमेश्वर के साथ अपने आप को एक कर दो। पिता, आज का वचन मेरे भाइयों और बहनों के अंदर सील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु जब आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरोध में है। प्रभु, हम जानते हैं प्रभु, इस धरती पर आपने मुझे बनाया ताकि मैं इस जगह में राज करूं, मेरी पत्नी राज करे, प्रभु के लोग राज करें, आशीषित जीवन बिताएं। लेकिन चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है, लेकिन यीशु मेरे लिए इसलिए आया ताकि हम जीवन पाएं और भरपूरी का जीवन पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार तालियां मेरे प्रभु को।